तो जाहिर सी बात है अब थोड़ी सी पावर प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसी क्रम में दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक मर्ज सॉर्ट, है ना। तो मर्ज सॉर्ट भी एक बेहतरीन सॉर्टिंग टेक्निक है। अच्छा, अक्सर क्लास में मेरे से बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बताइए सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है। एक मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है। सोच लिया? चलिए, तो आप मुझे बताइए, मन में सोचे रखिए, है ना। अब मैं बात करता हूं। तो सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक है, इस सीधा जवाब नहीं है। क्यों? जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि मैं बेस्ट हूं, तो क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि मैं हर चीज में बेस्ट हूं? मुझे थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आती है, वो भी प्रोग्रामिंग इतना गहरा सागर है कि मुझे कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं आता। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मैं प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट हूं, है ना। लेकिन क्या मुझे मैथ भी इतनी अच्छी आती है? बिल्कुल नहीं आती। मुझे जनरल नॉलेज की बिल्कुल ज़्यादा समझ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ सबसे अच्छी सॉर्टिंग टेक्निक कौन सी है, तो ये डिपेंड करता है कि सिनेरियो क्या है। मतलब अगर नंबर कम है, एलिमेंट्स कम हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे सिलेक्शन बबल ही बेहतर हो सकता है वहाँ इंसर्शन सबसे अच्छा काम करे। लेकिन अगर नंबर बहुत ज़्यादा है, नंबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तब वहाँ पे बात आती है किसकी? मर्ज सॉर्ट की। तो मर्ज सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसकी तीनों ही केस में, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। याद रखिए, इस वजह से मर्ज सॉर्ट एक बेहतरीन सॉर्टिंग टेक्निक मानी जाती है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हों तो। अब आइए मर्ज सॉर्ट को हम लोग देखते हैं। मर्ज सॉर्ट को समझने के लिए आपको खूब ध्यान से, जैसे मैं हमेशा कर रहा हूँ कि सॉर्टिंग टेक्निक को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉपी पेपर लेके मेरे साथ बैठना पड़ेगा। और ये वीडियो लंबी होने वाली है भाई साहब, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। लंबी होने वाली इसलिए है क्योंकि ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। ये एक बार में अगर मैं सिर्फ कोड लिख दूंगा, बहुत लोग क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट खोला, मर्ज सॉर्ट का कोड लिख दिया। अरे करें क्या उस कोड का? वो कोड बना कैसे? ये थॉट प्रोसेस कैसे आएगी? ठीक है, तो जरूरी है कि पेपर पहले घिसें। मैं बार बार कहता हूं, जब आप पेपर घिस लेंगे तब कोई आपके साथ खेलेगा तो आप बिल्कुल आराम से खेल जाएंगे। तो पहली बात याद रखने वाली है कि मर्ज सॉर्ट बेस्ड है एक कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट का नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। सेम लाइक क्विक सॉर्ट, सेम लाइक बाइनरी सर्च। तो ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेगा, हर प्रॉब्लम को अलग अलग सॉल्व करेगा और अल्टीमेटली रिजल्ट को मर्ज करेगा। अब मर्ज सॉर्ट कैसे काम करता है आइए यहाँ पे देखते हैं। तो मर्ज सॉर्ट के लिए मान लीजिए हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स, एक एरे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। एक एरे आपने बनाया, ये है, या एक मिनट, ब्लैक कलर में विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये मैंने इंडेक्स लिख लिया। एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स आप मान लीजिए 2 1 4 20 6 3 9 15, कुछ भी मान लीजिए। तो मर्ज सॉर्ट मैंने बताया कि डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है? मर्ज सॉर्ट सबसे पहले एक मिड पॉइंट निकालता है। क्या कैलकुलेट करेगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ये जो शुरुआती वैल्यू उसको बोलते हैं लो, और ये जो लास्ट वैल्यू उसको बोलते हैं हाई। तो मिड इक्वल टू निकलेगा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। तो आप सोचिए कि इसका मिड पॉइंट कितना निकलेगा? मिड पॉइंट है 0, हाई कितना है 7 डिवाइड बाई 2, तो इंटीजर डिवीजन कितना आएगा 3। तो अब इस एरे का, जो एरे अभी आपके सामने दिख रहा है, इस एरे का मिड पॉइंट कितना है 3। इसको कहीं इधर रखते हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट 3 निकला। तो अब ये 3 से ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक पार्ट आएगा इधर और एक पार्ट आएगा इधर, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ।
अब क्या किया आपने कि ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये अब एक पार्ट क्या होगा, फिर से आप इस हाफ को अलग लिखिए, 2 1 4 20, यहाँ पे आप अलग लिखिए, क्या लिखा आपने 6 3 9 15। ये देखिए डिवाइड, मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड। अब फिर से अब ये एक सेपरेटेड ट्रीट होगा, मतलब इसको समझिए जैसे 0 1 2 3 0 1 2 3, तो 3 डिवाइड बाई 2 1 होगा। तो अब 1 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, दैट विल बी 2 and 1 एंड दैट विल बी 4 and 20। फिर ये डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 6 and 3 एंड दैट विल बी 9 and 15। फिर से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 4 20 6 3 9 15। अब ये क्या है, देखिए डिवाइड करते करते ये डिवाइड दो पार्ट में, फिर इधर दो पार्ट में डिवाइड कर, ये है डिवाइड। अब बात आती है कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब कि अब इस पे काम करेगा, तो डिवाइड करते करते कब तक डिवाइड करेगा, जब तक सब अलग अलग ना हो जाए। अब इसके बाद ये काम करेगा, मतलब एक सेक्शन इसका काम करता है डिवाइड, तो ये डिवाइड काम कर रहा है। अब अगला सेक्शन काम करेगा, इसको बोलते हैं मर्ज, मतलब अब 2 और 1 को मर्ज करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये मर्ज करेगा तब क्या करेगा, मर्ज करते समय ये दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में मर्ज करेगा। मतलब ये हो जाएगा पहले अगर 2 और 1 को अगर असेंडिंग में करें तो पहले 1 और फिर 2, ठीक है। ये 4 और 20, ये 3 और 6, ये 9 and 15। तो आप देख सकते हैं 1 2 4 20 3 6 9 15। अब इसको फिर से मर्ज कर दीजिए। जब आप इसको फिर से मर्ज कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 1 2 4 20। अब यहाँ पे मर्ज करिए इसको, असेंडिंग ऑर्डर में दोनों को मर्ज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 15। अब इन दोनों को मर्ज करिए, इन दोनों को अब आप मर्ज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा इन दोनों में देखिए सबसे छोटा कौन है, 1। अब यही बात थोड़ी सी समझने वाली है, मर्ज प्रोसेस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो 1 को देखा, अब फिर 1 के बाद इसमें देखें कौन सा नंबर है, 2 को देखा, फिर अब यहाँ 4 से पहले 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद इधर 6 आ जाएगा, 6 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद 15 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 20, और ये आपका हो गया सॉर्ट। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट था डिवाइड और दूसरा पार्ट था मर्ज। ये आपके सामने ये पूरी लिस्ट इस तरीके से बन गई। तो आई बिलीव कि ये तो आपने क्लास में भी किया है, हम लोग इससे आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर डिवाइड और मर्ज, ये चूँकि इसको बनाना बड़ा आसान होता है तो कभी भी क्लास में बड़े आराम से बन जाता है, लेकिन असली खेल चालू होता है इसके बाद कि अब इसका कोड कैसे बनेगा। ये तो चलो ठीक है कि भाई चलो आपने इसको बना दिया, इसको बनाने में कोई समस्या नहीं है। अब इसकी समस्या आती है इसकी कोडिंग सेक्शन में कि इसकी कोडिंग हम किस तरीके से करें। तो अगर आप इसके कोडिंग सेक्शन में जाना चाहते हैं तो पहला मर्ज सॉर्ट को समझने का जो सबसे पहला तरीका है वो तरीका है कि दो एरे को मर्ज कैसे करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब ये देखिए टेक्निकली ये दो सेपरेट एरे है ना। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर इस पार्ट पे मैं लूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर एक एरे ए है, ए मान लेते हैं 1 2 4 20, ये एरे ए है, और एक एरे हमारे पास बी है, बी मान लीजिए क्या है 3 6 9 15, 3 6 9 और 15। तो ये ए है, ये बी है। अब मान लीजिए इसको हमें सी में मर्ज करना है, ठीक है। सी में मर्ज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, और सी में हमको असेंडिंग ऑर्डर मर्ज करना है। तो मान लीजिए कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, ये 0 है 1 है 2 है 3 है, ये 0 है 1 है 2 है 3 है। तो इसकी लॉजिक पहले ये आप समझिए कि दो एरे को किस तरीके से आप मर्ज करेंगे मर्ज सॉर्ट के अंदर।
ठीक है। जब दो एरे को आप मर्ज करना सीख, जैसे क्विक सॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या था, पार्टीशनिंग, वैसे ही मर्ज सॉर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है, उसका मर्जिंग प्रोसेस। तो ये मर्जिंग प्रोसेस मतलब ये सपोज करिए दो एरे हैं, इन दोनों को हमें मर्ज करना है। तो सपोज करिए ए के लिए लूप चल रही है किसकी, आई की, और बी के लिए लूप चल रही है जे की, और यहाँ पर इसके लिए लूप किसकी चल रही है, 0 1 2 3 4 5 6 और एक मान लेते हैं 7। तो इसके लूप चल रही मान लीजिए के की। अब हम क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे कि क्या, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या एरे ऑफ आई बड़ा है क्या एरे ऑफ जे से, या बड़ा नहीं छोटा है क्या एरे ऑफ जे से। तो क्या 1 छोटा है क्या 3 से, सही बात है। जब सही बात है तो यहाँ पर आप 1 को डाल दीजिए और i प्लस प्लस कर दीजिए, ठीक है। और जब k यहाँ पे आ गया तो k भी प्लस प्लस कर दीजिए, मतलब एक बार हुआ i प्लस प्लस, एक बार हुआ k प्लस प्लस। फिर अब किस में तुलना होगी, अब तुलना होगी इन दोनों में। क्या एरे ऑफ i, मतलब एरे ऑफ i अगर छोटा है तो इसमें क्या था, इसके अंदर मान लीजिए इसका नाम c है, तो ये हो गया c ऑफ k इज इक्वल टू, मैं सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, एरे ऑफ i, और क्या हो गया था i प्लस प्लस और k प्लस प्लस। ये सिर्फ लॉजिक है, मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो है जब छोटा है तब, अगर छोटा नहीं हुआ तब, मतलब अब जैसे 2 और 3 में अभी भी मान लीजिए 2 ही छोटा है, तो क्या हुआ, c ऑफ k पे आपको यहाँ पे 2 आ गया, और फिर i प्लस प्लस और k प्लस प्लस आ गया यहाँ पे। अब फिर अब किस में तुलना होगी, i और j में। i देखिए इधर आगे बढ़ गया, j वहाँ के वहीं पे है। तो अब ये देखें, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। तो अब क्या एरे ऑफ i मतलब 4 क्या छोटा है क्या एरे ऑफ j से, मतलब 3 से छोटा है, नहीं छोटा है। तो इस बार कंडीशन फॉल्स होगी। और जब कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तब क्या होगा, तब ये होगा कि एल्स, मैं इस एल्स को इधर लिख रहा हूँ, एल्स में क्या होगा कि c ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ j हो जाएगा, और फिर j प्लस प्लस और फिर k प्लस प्लस, ठीक है। तो देखिए एरे ऑफ i मतलब 4 छोटा 3 से नहीं है, तो अब 3 जाएगा यहाँ पर, और ये हुआ j प्लस प्लस और यहाँ से हुआ k प्लस प्लस। अब यहाँ पर देखिए, अब i और j फिर से तुलना करेंगे, तो इस बार i छोटा है, एरे ऑफ i मतलब 4 छोटा है तो 4 होगा, फिर i प्लस प्लस और k प्लस प्लस, यहाँ पे आपका 4 आ गया। अब 20 और 6 में चेक करेंगे कौन छोटा है, तो 6 छोटा है तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा j प्लस प्लस। फिर j और i में तुलना करेंगे, 20 और 9 में कौन छोटा है, 9 छोटा है तो 9 आ जाएगा j प्लस प्लस। 20 और 15 में कौन छोटा है, 15 छोटा है तो 15 आ जाएगा j प्लस प्लस, और j प्लस प्लस होते ही j चला गया बाउंड्री से बाहर, ठीक है। तो हम तब तक चलेंगे जब तक कि दोनों में से कोई एक बाउंड्री से बाहर नहीं चले जाते। जैसे ही कोई एक बाउंड्री से बाहर चला जाएगा, इसका मतलब कि अगले की सारे एलिमेंट को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो हम 20 को उठाकर यहाँ पे रख देंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि 2 एरे जो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हैं, उन दोनों की वैल्यू को मर्ज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। पहले इसका प्रोग्राम बना करके आप कॉपी पे देखिए, आप इसको अगर बना पा रहे हैं तब मर्ज सॉर्ट को आप आगे परसू कर सकते हैं, अदरवाइज मर्ज सॉर्ट में आप फंस जाएंगे, ठीक है। एक बात, अब यहाँ पर ए और बी 2 अलग अलग एरे थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं बात समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ए और बी नहीं है, यहाँ पे असल में वही एक ही एरे को हम डिवाइड करते हुए चले आ रहे हैं। मतलब हम यहाँ डिवाइड कर यहाँ किया, हम भले इसको विजुअलाइज करने का जो भी तरीका है, लेकिन हमारा एरे एक ही है। तो अब इस एरे को कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, ये एक समझने वाली बात है जो मैं आपको कोड में समझाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके कोड को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने पहले यहाँ पे सूडो कोड थोड़ा सा आपको इसका समझा दूँ कॉपी पे, कि अगर मैं क्विक सॉर्ट की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा वाइड क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट मुझसे निकल गया, सॉरी, मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के अंदर आप पहला क्या पास करेंगे, एरे पास करेंगे, उसकी शुरुआती कंडीशन मतलब शुरुआती पोजीशन लो और टारगेट कंडीशन क्या है, हाई, आप इसको पास करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मिड पॉइंट निकालेंगे। तो आप INT निकालिए, मिड, मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। और फिर क्या करना था, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करने के बाद क्या करना था, इसको इधर, इसको इधर, फिर इसको इधर, इसको मतलब ये हम डिवाइड करते चले जाएंगे, लास्ट में
अब यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे प्रोग्रामिंग के जिन्न को, इसीलिए मैं कहता हूँ प्रोग्रामिंग का जिन्न मतलब रिकर्जन। तो प्रोग्रामिंग के जिन्न को कॉल करिए, कहिए भाई साहब रिकर्जन आइए, अब आपकी ज़रूरत है। तो अब मर्ज सॉर्ट को आप यहाँ पे कॉल करिए, मर्ज सॉर्ट को, ये लीजिए एरे। अब लो तो वही रहेगा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, लो तो वही है, हाई आपका यहाँ पे हो गया, जो आपकी मिड की वैल्यू आई है, ठीक है। तो मिड की वैल्यू आई है तो लो से लेके मिड तक एक ले जाओ, और फिर से हमने कहा चूंकि 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 बार रिकर्सिव कॉल होगा। ये कहाँ से चलेगा, मिड से एक आगे से लेके, मतलब मिड प्लस 1 से लेकर के लास्ट तक चलेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, एरे मिड प्लस 1 से लेके मिड प्लस 1 से लेके कहाँ तक, हाई तक, ठीक है। ये देखिए, अरे एक चीज तो हम लोग इसमें भूल ही गए, क्या भूल गए, 1 मिनट रुक के बताइए, सोच लिया, पता नहीं, बताइएगा क्या सोच लिया, क्या भूल गए हम लोग, बेस कंडीशन तो लिखा ही नहीं, ये तो रिकर्सिव कॉल इनफाइनाइट टाइम चला जाएगा। तो बेस कंडीशन क्या है, यहां सोच के बताइए कि अगर बेस कंडीशन क्या होगी, कब तक हम लोग ये करते रहेंगे, जब तक ये सब अलग अलग लो और हाई बराबर हो जाए या लो हाई से ऊपर हो जाए, मतलब जब लो और हाई बराबर हो जाए, मतलब एक ही एलिमेंट बचे, तब तक हमको इसको काम को करना है। तो एक ही एलिमेंट बचने का क्या मतलब है, लो और हाई दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि यदि लो इज ग्रेटर और इक्वल देन हाई, देन रिकर्सिव कॉल की जरूरत नहीं है। बस ये हो गया आपका मर्ज सॉर्ट का बेसिक कोड। इंटरेस्टिंग बात है कि बुक में मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम के नाम पे इतना ही लिखा रहता है, या जो इतना ही लोग एक्सप्लेन करते हैं, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने में फिर बस पीपीटी दिखा दी जाती है। अब मसला है कि खेल इसके बाद चालू होता है, किस प्रोसेस में। अच्छा, अभी भी एक चीज़ मैं भूल गया, क्या भूल गया, अब 2 तो आपने कॉल कर लिया, चलिए ये कॉल कर लिया, ये कॉल कर लिया, ये कॉल कर लिया, ये कॉल कर लिया। अब भाई ये मर्ज करने वाला कॉल कैसे होगा, ये वाला काम कैसे करेंगे आप, है कि नहीं। अब इस काम को करने के लिए अब यहाँ पे आपको मर्ज फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप पास करेंगे एरे को, लो को, मिड को और हाई को। क्यों पास किया, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मर्ज फंक्शन का मतलब देखिए, ये क्या है, ये जैसे क्विक सॉर्ट है, ये क्विक सॉर्ट है तो दो मर्ज सॉर्ट, तो 2 मर्ज सॉर्ट मतलब एक बार, सॉरी ये मर्ज सॉर्ट है तो एक पार्ट ये आया और दूसरा पार्ट ये आया, फिर अब ये ऐसे से कॉल करता रहेगा, 2 पार्ट में कॉल करता रहेगा। अब ये कह रहा मर्ज, तो अब इन दोनों को मर्ज के लिए ये फंक्शन है, फिर इन दोनों के लिए मर्ज के लिए ये फंक्शन है, फिर इन दोनों को भी मर्ज करना पड़े तो ये फंक्शन चलेगा। मतलब पहले इसको डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करने के बाद मर्ज करने के लिए ये फंक्शन आपका चलेगा, ठीक है। अब समझते हैं मर्ज प्रोसेस को। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ में आ गई होगी आपको। अब आते हैं मर्ज प्रोसेस पे। मर्ज प्रोसेस का मतलब, चूंकि ये रिटर्न नहीं कर रहा है कुछ भी, तो इसका मतलब वाइड फंक्शन है। तो वाइड आपने किया क्या, 1 मिनट थोड़ा और चटक कलर ले लिया जाए, या तो आपने कहा वाइड मर्ज, ठीक है। सॉर्ट, एक आपने लिया एरे, एक आपने लिया लो, एक आपने लिया मिड की पोजीशन और एक आपने लिया हाई की पोजीशन, ठीक है। ये सब वीडियो थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़े धैर्य के साथ आपको सुनना है, और ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज करके मुंह धुल के आइए आराम से, चाय पी के, है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो फिर से कमेंट करिएगा, मैं और धीरे से वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इंटरव्यू में किसी ने आपसे मर्ज सॉर्ट पूछ लिया तो उसको एकदम पोस्टमार्टम कर दीजिए, एकदम घुस जाइए उसके अंदर कि साहब ये एक लाइन का मतलब है, तब तो मेरा प्रयास सफल है मेरे बच्चों के लिए। अदरवाइज फिर बेकार है, बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। चलिए, तो अब इसको मर्ज करने का प्रोसेस है। तो मर्ज करने के लिए मैंने आपको बताया, आप इसको विजुलाइज करिए। सपोज करिए कि ये ए है, ये बी है, तो अब आपको 2 एरे है बेसिकली, और यहाँ पे देखें तो ये पार्ट है, तो ये 0 से लेके मिड वाला पार्ट है, मिड प्लस 1 से हाई वाला पार्ट है, इस तरीके से। तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि भाई ऐसा करो, कुछ वेरिएबल लिया हमने, INT आई, जे और के। तो आई को कहा, आई डिनोट करेगा, मैंने क्या कहा था, आई डिनोट करेगा फर्स्ट हाफ को, मतलब आई डिनोट करेगा किसको, आई डिनोट करेगा फर्स्ट हाफ को, और जे डिनोट करेगा सेकेंड हाफ को, ठीक है। तो
अब यहाँ पे आपने कहा i इक्वल टू लो और j इज इक्वल टू मिड प्लस 1 और k इज इक्वल टू 0, k डिनोट करेगा जहाँ पे हम लोग उसको कॉपी करेंगे। तो मर्जिंग के दौरान हम लोग एक एरे का यूज़ करेंगे जिसका नाम है टेम्प। कोई भी नाम आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पे लिया टेम्प और टेम्प की साइज़ होगी जो हम साइज़ मानेंगे, ठीक है, ये साइज़ हम मानेंगे। अभी तो मैं चूँकि सूडो कोड टाइप का लिख रहा हूँ इसलिए इसको ऐसे लिख दिया। अब लूप चलेगी कब तक? अब मर्जिंग का प्रोसेस चालू हो कि i छोटा या बराबर हो कहाँ के? मिड के, और j छोटा या बराबर हो हाई के। ये भी मैंने आपको समझाता हूँ कि i मिड तक चल रहा है और j चल रहा है हाई तक, ये मैंने बताया आपको। अब एरे ऑफ i एरे ऑफ j तुलना होंगे, फिर ये दोनों तुलना होंगे इस तरीके से। और k का मतलब इसको समझिए k, ठीक है, k मतलब ये टेम्प हमारा है। अब यहाँ पर क्या किया हमने कि अब वही जो कंडीशन हम लोगों ने लगाया था कि यदि एरे ऑफ i छोटा है एरे ऑफ j से तो टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ i, और यहाँ पे हो गया i प्लस प्लस और यहाँ पे हो गया j प्लस प्लस। नहीं तो मैंने बताया था आपको कि अगर एरे ऑफ i छोटा है तो एरे ऑफ i जाएगा, नहीं तो एरे ऑफ j जाएगा। तो टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू क्या जाएगा? एरे ऑफ j, और ये हो गया आपका j प्लस प्लस और ये हो गया आपका k प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका मर्ज प्रोसेस। लेकिन मर्ज प्रोसेस में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए एक एरे हमारे पास है, ये बड़ा है, ढेर सारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट छोटा है, मान लीजिए a और b है। तो अब ये c के अंदर जैसे ये मर्ज हो गए, ये मर्ज हो गए, मर्ज हो गए, मर्ज हो गए, मर्ज हो गए, अब ये बाकी रह गया, तब क्या हो? तो इसका मतलब कि हो सकता है कि कोई एक एरे हमारा बाकी रह जाए। तो अब ये भी हमको चेक करना है कि कोई एरे बाकी तो नहीं रह गया। इसको खूब ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, थोड़ा सा आराम से एनालाइज करके, क्योंकि अगर क्लास होती तो मैं इस पर रुकता कम से कम 15 मिनट, लेकिन ऑनलाइन वीडियो की लिमिटेशन है कि मैं इस पर बहुत देर रुक नहीं सकता, ठीक है। तब क्या है कि अब यहाँ पर आप चेक करिए कि अगर i अभी मिड तक नहीं पहुँचा, इसका मतलब कि i में कुछ एलिमेंट बाकी हैं। अगर बाकी हैं तो टेम्प के k में पूरा का पूरा कॉपी कर दो, एरे ऑफ i को कॉपी कर दो और i प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या होगा? अगर j में भी चेक कर लो भाई कि अगर j में कोई चीज़ खाली हो, लेस आर इक्वल देन हाई हो, तो क्या हो गया? टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ j, और ये हो गया i प्लस प्लस और j प्लस प्लस और k प्लस प्लस, j प्लस प्लस और k प्लस प्लस, ये दोनों हो गए आपके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बाकी रह बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि इतनी आसानी से मर्ज सॉर्ट वगैरह बहुत कम लोग बताते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी कोशिश अच्छी लगे तो ये वीडियो मतलब पहुँचना चाहिए जिसको भी ज़रूरत हो, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस है कि बेसिकली यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये हमारा तीसरा वेरिएबल था ये, तो असल में देखिए क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पर ये हम लोग जब मर्ज कर रहे हैं तो उसी एरे में चेंज हो जा रहा है, फिर जब मर्ज कर रहे हैं तो उसी एरे में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ तो विजुअलाइज हमने ए और बी को अलग अलग किया था तो तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेम एरे की बात हम कर रहे हैं, ये सेम एरे में हो रहा है। तो जो भी चेंज हमने किया है सेम एरे में तो किया नहीं, हमने किस में किया है? टेम्प में किया है। तो अब ये जो टेम्प वाली वैल्यू है ये हमको एरे में कॉपी करनी पड़ेगी अपने। कैसे कॉपी करनी पड़ेगी? बहुत आसान है कि आप फॉर i इक्वल टू हाई से लेके i ग्रेटर इक्वल देन लो तक की लूप चला लीजिए, i प्लस प्लस, और यहाँ पे कह दीजिए कि एरे ऑफ i के अंदर टेम्प ऑफ माइनस माइनस के कॉपी कर लीजिएगा, माइनस माइनस के कॉपी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस के क्यों? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस बात को देखें ध्यान से, इस जगह पे तो के जब भी एक एलिमेंट ऐड कर रहा था तो ऐड करने के बाद आगे बढ़ जा रहा था। जैसे यहाँ पे ऐड कर रहा था तो आगे बढ़ जा रहा था, तो के हमेशा एक लोकेशन आगे रहेगा, इसीलिए पहले उसको घटाया और फिर उल्टा हमने पूरी वैल्यू को एरे के अंदर कॉपी कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिदम, ये मैंने मर्जिंग का पूरा प्रोसेस आपको समझाया। अब बस अगर ये आपको समझ में आ गया, कॉपी पे आपको समझ में आ गया, तब तो यार चुटकियों में प्रोग्राम होने वाला है। अगर आपको यकीन ना हो तो आपके सोचने से पहले मैं प्रोग्राम इसका लिख डालूंगा। आइए चलिए देखते हैं
हमने यहाँ पे एक एरे लिया, एक पहले हमने साइज लिया यहाँ पर, जैसा मैं हमेशा लेता हूँ, हैज़ डिफाइन, आपने साइज लिया मान लीजिए 8, उसके बाद आपने यहाँ पर एक एरे लिया int एरे, एरे की साइज वही है, यहाँ पे मान लीजिए 10, 23, 5, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 2 नंबर और 89 और 24, कुछ भी रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, लॉजिक सही होनी चाहिए, नंबर कुछ भी हो। अब मैं हमेशा की तरह यहाँ पे कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, प्रिंट एरे फंक्शन बनाऊंगा। तो आपने कहा वाइड प्रिंट एरे, int आपने एरे लिया और यहाँ पर आपने लिया int साइज और लूप चलाया आपने कि फॉर int i = 0, i <s, i++, और फिर आपने प्रिंट कर दिया क्या, %d/t कामा एरे की वैल्यू, दैट इज एरे ऑफ i। तो हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर भी कहेंगे भैया प्रिंट करने से पहले एरे की ये वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं हमने कहा printf/n बिफोर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग से पहले हमने कहा प्रिंट एरे, प्रिंट एरे के अंदर हमने एरे को पास किया, ठीक है। अब क्या है कि प्रिंट एरे के अंदर आपने एरे को पास कर दिया। अब देख लीजिए इसको करके, यहाँ तक ठीक है, एक मिनट, अच्छा एरे के साथ साइज भी तो पास किया था, ग्रेट। ये हो गया आपका बिफोर सॉर्टिंग। एक ज़ीरो क्यों प्रिंट करा भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा एक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक नंबर और चाहिए, दैट इज़ कुछ भी मान लीजिए 6 मान लीजिए, चलिए अब सही है। अब क्या करना है कि अब हमें क्विक सॉर्ट को कॉल करना है। तो मैंने आपको बताया कि क्विक सॉर्ट भाई साहब आइए और एरे को लीजिए, एरे 0 इंडेक्स को लीजिए और साइज -1 को लीजिए, ठीक है। मतलब ये 0 हमारा लो है और साइज -1 हमारा हाई है। अब इस क्विक सॉर्ट को आप यहाँ पर क्या करना है, अब इस क्विक सॉर्ट को यहाँ पे डिफाइन करिए। तो आपने कहा वाइड, ओहो सॉरी मैं बार बार क्विक मर्ज सॉर्ट को क्विक बोल देता हूँ। तो मर्ज सॉर्ट को डिफाइन करिए, वाइड मर्ज सॉर्ट, ये हो गया हमारा एरे और ये हमारा हो गया लो और ये हो गया हमारा हाई, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर लो ज़्यादा या बराबर है हाई के तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो भाई साहब, रिकर्सिव कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज क्या करो, मर्ज सॉर्ट को कॉल करो। क्या करो मर्ज सॉर्ट में, पहला तो नहीं, पहले क्या निकालना था, मिड। तो यहाँ पे आओ मिड निकालो, int मिड इक्वल टू क्या है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर आपने एरे दिया, ये है आपका लो और ये है मिड। और दूसरा मर्ज सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक कॉल होगा, मर्ज सॉर्ट एरे मिड +1 से लेके हाई तक। अब मर्ज को हमने कॉल किया, एरे को कॉल किया, लो को कॉल किया, मिड को कॉल किया और हाई को कॉल किया, ठीक है। तो लो अगर बड़ा या बराबर है हाई से तो रिटर्न, नहीं तो मिड क्या है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। उसके बाद आपने मर्ज सॉर्ट फंक्शन को एरे दिया, लो और मिड आपने यहाँ पे पास किया। मतलब ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। मतलब मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि ये क्या होगा, ये टेक्निकली ये हमने एकदम शुरू से आपको याद होगा कि ये मिड पॉइंट निकाला, ये पहला, ये दूसरा, तो ए और ये हुआ। फिर इसका वैसे ही होगा, चूंकि रिकर्सिव कॉल है तो ऐसे चलता जाएगा आपका। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ तक तो बात हो गई। अब इस बात के होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कॉल करना है मेन मर्ज प्रोसेस को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। मर्ज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब देखिए वाइड आपने क्या कर दिया, मर्ज, ठीक है। या मर्ज को चूंकि आप ऊपर कॉल कर दी, डिफाइन कर दीजिए, आपने कहा वाइड मर्ज। अब मर्ज के अंदर हमने क्या पास कर दिया, एरे को पास कर दिया, लो को पास कर दिया, मिड को पास कर दिया और हाई को पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए int i, j, k हम लोगों ने किया था। i की वैल्यू क्या थी, जो लो था, i की वैल्यू थी लो, j की वैल्यू क्या थी, मिड +1 और k की वैल्यू क्या थी, 0
लूप चली थी कि अगर i छोटा या बराबर है मिड के और j छोटा या बराबर है हाई के तो क्या हो। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर लो, मतलब ये क्या मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एरे पहले खत्म हो जाए दोनों में से, i और j टेक्निकली दो एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि यदि एरे ऑफ i अगर छोटा है किससे, एरे ऑफ j से, तो क्या हो गया, टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ i, और यहाँ पे हो गया i प्लस प्लस और फिर क्या हो गया k प्लस प्लस। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ j और j प्लस प्लस और फिर k प्लस प्लस। मैंने बताया आपको ये हमने कॉपी कर दिया। अब कॉपी करने के बाद एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि मतलब दोनों एरे को हमने टेम्प में कॉपी कर दिया। अब मैंने ये भी उससे बताया था कि हो सकता है कि कोई एक एरे क्या हो, छूट जाए। तो अब इसमें क्या कर दो कि जब तक चेक कर लो कि i छोटा या बराबर है मिड के, ऐसा तो नहीं है, फिर क्या कर लिया, एरे ऑफ i इज इक्वल टू टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ i, और यहाँ पे हो जाएगा i प्लस प्लस और ये हो जाएगा आपका k प्लस प्लस। अब यहाँ पर चेक करो दूसरे एरे के लिए, j अगर छोटा या बराबर हो हाई के तो क्या हो जाएगा, टेम्प ऑफ k इज इक्वल टू एरे ऑफ j, ये हो जाएगा j प्लस प्लस और ये हो जाएगा k प्लस प्लस। अब लास्ट प्रोसेस है, क्या है, कॉपी करना। कॉपी टेम्प एरे इन टेम्प एरे, कॉपी ऐसे करिए, कॉपी फ्रॉम टेम्प एरे टू ओरिजिनल एरे, अपने एरे के अंदर कॉपी करना है। चूंकि ये लाइन थोड़ी समझ में कम आती है बच्चों को, इसीलिए मैंने अलग से इसको कमेंट कर दिया। अब कॉपी कर दीजिए तो फॉर i इज इक्वल टू क्या हो गया, हाई, i ग्रेटर इक्वल देन लो, i माइनस माइनस, और आपने कहा एरे ऑफ i इज इक्वल टू टेम्प ऑफ माइनस माइनस k। अभी मैंने 1 किलोमीटर लंबा प्रोग्राम तो लिख डाला। अब बस ईश्वर करें कोई गलती ना आए, अगर गलती आ गई तो भाई समझिएगा कि मैं भी प्रेशर में हूँ। ठीक है, तो चलिए, बिफोर सॉर्ट हो गया, मर्ज सॉर्ट को आपने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा कि प्रिंट ऑफ स्लैश एन आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद क्या है, हमने कहा प्रिंट एरे फंक्शन को दोबारा हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ईश्वर का नाम लेके रन कराते हैं। टेम्प को मैंने डिफाइन नहीं किया, क्या नहीं किया है, तो टेम्प एरे को डिफाइन कर लीजिए। यहाँ पे करिए int temp इज इक्वल टू साइज। ठीक है, ये है, आप देख सकते हैं ये एरे है, ये सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग के बाद आपका ये एरे है। तो मेरी इज्जत बच गई आई थिंक। रन कर गया है कोड, ये काफ़ी बड़ा कोड है, इसको फॉलो करिएगा चूँकि ये पावर प्रोग्रामिंग के स्टाइल में कोड लिखा है। तो मैं चाहूँगा, मेरा ये ख्वाब है कि किसी भी बड़े यूट्यूबर का डीएस का वीडियो देखने से पहले बच्चे अपने कॉलेज के टीचर का वीडियो देखें। ये हम लोग के लिए सबसे गर्व की बात होगी। थैंक यू सो मच।